तो मैं निवेदन कर रहा था मेरी व्यासपीठ से कि द्वारिकानाथ पहुंच गए कहाँ? भालू की गुफा में। ध्यान रखा करो कहाँ पहुंच गए। हाँ, और मणि देखी जाम्बवती पर, और जैसे ही द्वारिकानाथ का प्रवेश हुआ सो तुरंत भालू जाग गए। कौन? जाम्बवान। और मेरे द्वारिकानाथ का और जाम्बवान का युद्ध हुआ। ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि जामवंत समझ गए, प्रभु में जान गया। अच्छा, अब यहां समझने की बात है। क्या समझ गए? अब थोड़ा सा हम आप लोगों को ले चलते हैं राम कथा की तरफ। जिस समय प्रभु श्री राम लंका विजय करके लौट रहे थे तो राम जी की सेना में सबसे बुजुर्ग मंत्री थे कौन? जामवंत। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। इतने बूढ़े होते हुए भी राम जी को कहा जामवंत जी ने कि रघुवर, न तो रावण की सेना में और न आपकी सेना में हमारे बराबर का कोई योद्धा नहीं था। इसलिए प्रभु, हमारी ऐसी इच्छा है कि दो दो हाथ हम तुम्हें कर ले। सीधी भाषा में तो प्रभु श्री राम ने कहा, जामवंत जी, इस समय हमारे नाम के आगे लगाए मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, ये आपकी जिज्ञासा मैं कृष्णावतार में पूरी करूंगा। कब करूंगा? जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा। प्यारे, वो ही जामवंत जी भालू के रूप में आए और उन्हीं से जब मेरे कृष्ण का युद्ध हुआ द्वारिकानाथ का, तो जामवंत जी समझ गए क्या कि प्रभु आप ही हमारे रघुवर श्री राम हो। और तुरंत मणि ला करके और अपनी बेटी को भी समर्पित कर दिया द्वारिकानाथ को। तो अब कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? जोर से बोला करो। 2? हाँ। अब जो है यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से और चौथा विवाह हुआ कालिंदी से। कालिंदी नाम यमुना का है ना। और पांचवा विवाह मेरे प्रभु का मित्रवृंदा से हुआ और छठवां विवाह हुआ नग्नजित राजा की बेटी नग्नजिती से। सातवां विवाह मेरे प्रभु का भद्रा से हुआ और आठवां लक्ष्मणा से। अब कितने हो गए? 8। ध्यान देना, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। एक राजा है, बाको नाम है भौमासुर। क्या नाम? भौमासुर। और उस राजा ने अपने मन में संकल्प करा कि मेरे कक्ष में जब 16,100 कन्याएं हो जाएंगी तब एक ही मुहूर्त में मैं इनसे विवाह करूंगा। तो काफी दिनों से लाला करके भौमासुर ने कन्याओं को बंद किया और जहां 16,100 हुई तुरंत नारद जी ने द्वारिकानाथ को समाचार दिया। बोले प्रभु जी तो अनर्थ होगा। भगवान आ गए और भौमासुर से हुआ युद्ध। भौमासुर का कर दिया उद्धार और कक्ष को खोला। तो जैसे ही खोला तो 16,100 कन्याएं। मेरे प्रभु ने कहा, प्यारे उन कन्याओं से, बोले तुमने मनसा वाचा कर्मण यदि कोई पाप कर्म नहीं किया है तो हम एक ही मुहूर्त में तुम्हें हम वर्ण करते हैं। हाँ, एक ही मुहूर्त में तुम सबसे विवाह करते हैं। कन्याओं ने स्वीकृति दी
और द्वारकानाथ का के साथ विवाह संपन्न होगा। अच्छा, अब कितने ब्याह हो गए? 16,108। कितने हो गए? हाँ, देखो जी। अच्छा, 1.5 विवाह प्रभु का और होगा। ये भागवत जी की चर्चा नहीं, हटके है। वैसे आधे विवाह की चर्चा तो भागवत जी में है और हमने सुना भी दी है, लेकिन यहाँ प्रमाण 16,108 का। लेकिन प्रभु का 9वां विवाह हुआ श्री किशोरी जी राधा जी के साथ। अब आप कहोगे महाराज ये कहाँ लिखी है बात? तो ग्रंथ का नाम है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में लिखा है, भांडीर वन में हमारे प्रभु का ब्रह्मा जी ने श्री किशोरी जी के साथ विवाह संपन्न कराया है ना? क्या कराया? हाँ, तो कितने हो गए? ये 9 हो गए ना। अब आप कहोगे आधा, तो मैंने कल ही सुनाया है। आधा विवाह हुआ प्रेम, और प्रेम विवाह हुआ कुब्जा से है। 3 जगह से टेढ़ी को सुंदरी बना दिया। कुब्जा बोली चलिए ना प्रभु। हाँ, तो भगवान बोले हमें अभी बहुत काम करना है, समय मिलने पर हम आएंगे। ये आधा विवाह है प्रेम। अच्छा, ये विवाहों की चर्चा हुई। अच्छा, अब ये चर्चा आध्यात्म चिंतन की ओर ले जाएंगे। भगवान के 16,108 विवाह क्या हैं? अब ध्यान देना, यहाँ बड़ी अच्छी बात है, ये अध्यात्म समझने वाले। देखो, भगवान के विवाह